दुनिया की हर हुकूमत, हर दौलत और हर ताकत एक दिन मिट जाती है, मगर इंसाफ और इमानत वो दौलत है जो क़यामत तक इंसान की पहचान बनकर रहती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने फ़रमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन जब इंसाफ की जगह जल्दबाज़ी ले ले और अमानत को लापरवाही से निभाया जाए तो मुआशरा अंधेरों में डूब जाता है। ये कहानी भी ऐसी ही है। दिल थाम कर पूरी कहानी ज़रूर सुनिए। ये पुराने ज़माने की बात है। एक छोटा सा शहर था, गुलशन आबाद। ये शहर अपने बाज़ार और सादा लोह लोगों के लिए मशहूर था, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम उस शहर का एक बुज़ुर्ग फ़कीर साहब का था। फ़कीर साहब की खैर ख्वाही और समझदारी दूर दूर तक जानी जाती थी। जो भी शख्स उनकी खानकाह में अपनी मुश्किल लेकर आता, वो बड़े इत्मीनान से उसकी बात सुनते, फिर कुछ देर आंखें बंद करके सोचते जैसे दिल व दिमाग की तराजू में उस मसले को तौल रहे हों, और फिर ऐसा फ़ैसला या मशूरा देते कि हर दिल मुतमईन हो जाता। लोग मानते थे कि शायद फ़कीर साहब के पास कोई रूहानी नज़र है या कोई छुपी हुई ताकत। कुछ उनकी बातों को अल्लाह की रहमत समझने लगे। हकीकत ये थी कि फ़कीर साहब के पास ना कोई तावीज़ था, ना कोई जादू, बस उनकी ताकत थी, गहरी सोच, तजर्बा और इंसानियत। एक दिन एक नौजवान हमीद उनके दर पर आया। उसने अदब से पूछा, फ़कीर साहब, लोग कहते हैं आपके पास कोई ख़ास ताकत है, क्या वाकई ऐसा है? क्या आपके पास कोई ऐसी नज़र है जो लोगों की मुश्किल पहले ही जान लेती है? फ़कीर साहब मुस्कुराए मगर कुछ बोले नहीं। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून था। हमीद को समझ न आया कि उन्होंने जवाब क्यों न दिया। इसी दौरान शहर में एक किस्सा गूंजा। रहमत बीबी नामी एक बुज़ुर्ग औरत शहर के कोने पर अकेली रहती थी। उसका घर छोटा सा और सफ़ेद कच्चा था। उसके पास न कोई ख़ानदान था न सहूलत। लोग उसे मोहल्ले में दयालो इम्मा कहकर पुकारते थे। एक दिन 3 मुसाफिर गुलशन आबाद के पास पहुँचे। वो दूसरे शहर से तिजारत करके लौट रहे थे। उनके पास कपड़े, दौलत और कीमती सामान था। ये साल भर की कमाई थी। रास्ता लंबा और रात करीब थी। तीनों ने कहा, हमारे बैग अलग अलग हैं, अगर रास्ते में डकैती हो गई तो सब बिखर जाएगा। क्यों ना सारा सामान एक ही थैली में रखकर मिलकर हिफाजत करें। बात सबको पसंद आई। यूं सब ने अपना माल एक ही थैली में रखा और आगे बढ़े। रात हुई तो उन्हें रहमत बीबी का घर नज़र आया। थक के हारे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। रहमत बीबी ने मेहमान नवाजी की, खाना दिया, बस्तर दिया। जाने से पहले मुसाफिरों ने कहा, उम्मा, ये थैली हमारी साल भर की कमाई है, आप उसे आज रात अपने पास रख लीजिए, लेकिन एक शर्त है, जब तक हम तीनों इकट्ठे ना आएँ, आप ये थैली किसी को मत दीजिएगा। रहमत बीबी ने वादा किया। रात सुकून से गुजरी, मगर सुबह एक आजमाइश आने वाली थी। सुबह एक मुसाफिर करीम, जिसका दिल लालच से भरा हुआ था, एक तरकीब सोच बैठा। उसने बाकी दोनों को बहलाया कि उम्मा की खिदमत करनी चाहिए, क्यों ना उनके खेतों में काम करें। दोनों मान गए। तीनों खेतों में गए। कुछ देर बाद करीम ने कहा, भाइयों, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं उम्मा से पानी ले आता हूँ, तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। वो सीधा रहमत बीबी के घर गया और कहा, उम्मा, अब हम रवानगी की तैयारी कर रहे हैं, थैली हमें वापस दे दीजिए। रहमत बीबी ने कहा, बेटा, तुम तीनों ने कहा था कि जब तक सब ना आए थैली न दूं। करीम ने खेत की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज़ में कहा, भाइयों, मैं थैली ले आऊं। खेत में दोनों को लगा वो पानी की बात कर रहा है। उन्होंने हाँ में इशारा कर दिया। रहमत बीबी ने समझा सब राज़ी हैं और थैली करीम को दे दी। वो फ़ौरन भाग निकला। जब बाकी दोनों वापस आए तो हकीकत सामने आई। वो चीखने लगे, उम्मा, आपने हमारी इमानत कैसे दे दी? रहमत बीबी पर सख्ता तारी हो गया। वो रोते हुए कहने लगे, मेरी नीयत में कोई खोट न था, मैंने तो वही समझा जो तुम्हारे इशारे से लगा। दोनों ने कहा, हम सुल्तान के दरबार में शिकायत करेंगे, अगर इंसाफ न मिला तो आपकी वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे। रहमत बीबी का दिल कांप गया। वो सैयद ही फ़कीर साहब के पास पहुँचे और रोते हुए सब हाल सुनाया। फ़कीर साहब ने तसल्ली दी और कहा, उम्मा, तुमने ख़यानत नहीं की, बस धोखे में आ गई। अगर तुम्हें दरबार ले जाया जाए तो घबराना मत, सच कहना, और अगर सुल्तान को शक हो तो कह देना कि फ़ैसला फ़कीर साहब करें। अगले दिन रहमत बीबी और दोनों मुसाफिर दरबार में पहुँचे। सुल्तान ने मुसाफिरों की बात सुनी और रहमत बीबी को कसूरवार ठहराया। हुक्म दिया कि माल वापस करो वरना कैद में डाली जाओ। रहमत बीबी ने फरियाद की, जहाँ पनाह, मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से है,
मैं कहाँ से माल वापस करूं? मगर सुल्तान ने कहा, अमानत में गलती की माफ़ी नहीं। रहमत बीबी कांपती आवाज़ में बोली, जहाँ पनाह, अगर इजाज़त हो तो फ़कीर साहब उस मामले का फ़ैसला करें। पूरा दरबार सुन पड़ गया। सुल्तान ने गुस्से में फ़कीर साहब को बुलाया। अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने सुकून से कहा, जहाँ पनाह, शर्त थी कि थैली सिर्फ उस वक्त वापस होगी जब तीनों इकट्ठे होंगे। ये दो तो मौजूद हैं, मगर तीसरे को लाइए। जब तक वो ना आए ये थैली नहीं दी जा सकती। सुल्तान चौंक गया। दरबार में सरगोशियाँ होने लगें। ये तो बिल्कुल सही बात है। सुल्तान ने मान लिया कि उसने जल्दबाजी में फ़ैसला किया। फ़कीर साहब ने हकीकत वाज़ेह कर दी। रहमत बीबी की जान बच गई।